नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और वो सेंटेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो अभी तक की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये क्लास इंटर में पूछे गए सभी सेंटेंस हैं। जो 2015 के जितने भी सेट थे वो सभी एक जगह पे इकट्ठा किए हैं हमने, और इनको देखते हैं कि ये किस प्रकार से आप इनको कंप्लीट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, आपको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके लिखना है। तो यदि आपने पढ़ाई लिखाई की होगी तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑफन आई ऑफन का मतलब मैं अक्सर। अब ध्यान रहे, यदि से के पश्चात टू आता है तो उसको हम टेल में बदलते हैं। सैड के पश्चात टू आता है तो टोल्ड में बदलते हैं। सेज के पश्चात टू आता है तो टेल्स में बदलते हैं। तो ये जो से टू है ये हो जाएगा टेल। आई ऑफन टेल, उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये माई फ्रेंड्स। आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये हटाएंगे इन्वर्टेड कामाज और इसके स्थान पर लगाएंगे दैट। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब देखो यू जो है, यू हमको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रहे, जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड है। माई फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड्स है, यानी बहुत से फ्रेंडों की बात हो रही, बहुवचन है। तो जब यू चेंज होगा इससे तो यहाँ पे फिर प्रोनाउन आ जाएगा दे। यदि एक फ्रेंड होता तो प्रोनाउन आ जाता ही। ठीक है, दे आर। अब देखो, वैसे तो इज एम आर को वाज वेयर में बदल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक जो अपवाद है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। तो यहाँ पर फिर आर का आर ही रहेगा। ठीक है, दैट दे आर ऑल वेरी डियर। वेरी के बाद में क्या है, डियर टू। अब देखो ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये आई से चेंज होगा तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो खुद मी होता है, तो आई जो है ये यहाँ पे मी ना बदलेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, मी ही रहेगा। और ये दूसरा जो है, आई सैड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम। इसको देखिए, आई सैड टू हिम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी सिंगल टाइप इंट्रोगेटिव है। तो जब भी इनडायरेक्ट में सिंगल टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो हमारा कंजक्शन चेंज हो जाता है। पहले असर्टिव था तो इसमें कंजक्शन दैट लगा था, अब यहाँ इसके स्थान पर हम कंजक्शन लगाएंगे इफ। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, ये भी बदलेगी। इसको यहाँ पर हम टोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको करेंगे आस्क्ड। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई आस्क्ड हिम। ठीक है, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर कंजक्शन आ जाएगा इफ। ठीक, डिड हो जाएगा गायब। अब यू चेंज करेंगे हिम से तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ही हो जाएगा, इफ ही। अब डिड है तो यहाँ पे डिड आ गया, चेंज हो गया हैड में। नॉट प्रॉमिस्ड, अब हैड लगाया ना तो प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड। उसके बाद में टू कम। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर लिखा है, आई सैड टू माई फ्रेंड। आई सेंड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप। अब जो भी सेंटेंस यदि लेटस वाला हो, ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस वाला हो यानी प्रस्ताव दिया गया हो, प्रपोजल हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड। अब लगाएंगे कंजक्शन दैट, और कंजक्शन दैट के बाद में ये जो लेटस है ये चेंज हो जाएगा वी शुड में। वी शुड और दे शुड दो चीज़ें हमको यहाँ पे लगानी पड़ती हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर इधर रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन है तो हम वी शुड का प्रयोग करते हैं, रिपोर्टर यदि थर्ड पर्सन है तो हम दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट वी शुड,
ठीक है। उसके बाद में गो ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। फिर है नेक्स्ट, राजेश सैड आई बाट ए कार स्टरडे। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने राजेश और ये सैड के पश्चात टू नहीं है तो सैड को सैड ही लिखेंगे, दैट, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन जोड़ेंगे दैट। अब आई चेंज होगा राजेश से, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो राजेश से चेंज होकर क्या हो जाएगा, ही। अब सब्जेक्ट के बाद में सेकेंड फॉर्म है तो इसको बदलना है हमको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ही हैड बाट, AUBOUGHT। ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हमें कर देना है पास्ट परफेक्ट में। राजेश सेड दैट ही हैड बाट ए कार, और ये जो स्टरडे है, स्टरडे को चेंज किया जाता है द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे, दो चीजें लगा सकते हो, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। ओके, नेक्स्ट देखो 5 नंबर है, ही सेड टू मी मे यू, 5 नंबर है ही सेड टू मी मे यू सक्सीड। तो ये जो विश करने वाले वाक्य हैं इनमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज कर दी जाती है विश्ड में, तो ये हो जाएगा विश्ड, ही विश्ड मी। उसके बाद में लगाओगे कंजक्शन दैट। ठीक, अब ये जो यू है चेंज होगा मी से तो हो जाएगा आई, में बदल जाएगा माइट में, दैट आई माइट सक्सीड। ठीक, कंप्लीट। फिर है नेक्स्ट, माई फादर सैड टू मी व्हाई आर यू सो ईगर टू गो टू द पिक्चर टुडे। तो यहाँ पे लिखो माई फादर आस्क्ड मी। ठीक है, माई फादर आस्क्ड मी। अब ये डबल इंट्रोगेटिव वाक्य है तो ध्यान रखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो डबल इंट्रोगेटिव है तो हमको वहां पर कोई दूसरा कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इंट्रोगेटिव वर्ड, जो इंट्रोगेशन वर्ड अंदर है, क्वेश्चन वर्ड है, वही कंजक्शन का काम भी करेगा। तो यहाँ पर हमने लगा लिया व्हाई, यानी कंजक्शन के स्थान पर जो भी प्रश्न सूचक शब्द अंदर है उसी का यूज करिए। और उसके बाद में देखिए प्रोनाउन चेंज करिए, यू चेंज करेंगे मी से तो क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पे आर है तो आई के साथ हो जाएगा वाज। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया इज एम आर को बदल देते हैं वाज वेयर में, तो ये आ गया आई के साथ वाज आ गया। उसके बाद में आ गया सो ईगर टू गो टू द पिक्चर, और उसके बाद में है टुडे, तो टुडे को चेंज किया जाता है दैट डे में। ठीक, तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।